भाई 2 दिन पहले मैंने एक नया ब्रॉडबैंड लगाया था जो वायरलेस था एयरटेल का, और ये उसका बॉक्स लगा हुआ है और इसके साथ में डीटीएच भी आया था, तो इससे टीवी भी एक तरीके से स्मार्ट हो गई है ना। और ये वाईफाई का लगा हुआ है राउटर। भाई देखो, यहाँ आया और ये पता चल रहा है शनिवार रविवार अवकाश, आना कोई मतलब नहीं निकला। भाई तुम लोग मानोगे नहीं, इतनी ख़राब किस्मत है ना आज मेरी। भाई एक काउंटर रखा था पीछे, तो मुझे ये एडवाइस दे रहा है कि यहाँ पे काउंटर ऐसे रखे रहते जिसको चाहिए वो ले जाओ। और फिर पता क्या बोलता है, ये आगे अभी अपना हॉट डॉग और इसका डेल बताता हूँ। दोनों पे अलग अलग लिया टैग था लगा और है। वो तूने मेरा पिंक वाला जैकेट देखा है ना, वो कौन सा? एक पिंक वाला ट्रैक सूट पहनता हूँ मैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसा सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, सुबह सुबह हमारे मामा श्री आ गए, हमें उठा दिया और बोले चलो कहीं चलना है, बस चलना है, पता नहीं कहाँ जाना है, अब देखते हैं कहाँ ले जाने वाले हैं। और धूप हो रखी भयंकर वाली, तो फटाफट नहाए और बस निकले हैं अब। तो देखो इनकी खुशी जगाने की। तो चलो चलते हैं। तो वो लो क्वालिटी को चाहिए, हेवी क्वालिटी को चाहिए? नहीं फिर? वो अपना कितना दे, वो भी तो पीस करना। तो भाई ये सामान लेने आए थे, ये जो लिक्विड वगैरह मिलता है ना, सारी चीज़ें ऑल इन वन। और पीताम्बर ही दे देना एक, दो ही दे दो, दो। क्या इतनी आई? क्यों? भाई ये झोला रेडी कर लिया इन्होंने। चलो भाई चलते हैं वापस, धूप हो गई बहुत तगड़ी वाली। भाई 2 दिन पहले मैंने एक नया ब्रॉडबैंड लगाया था जो वायरलेस था एयरटेल का, और ये उसका बॉक्स लगा हुआ है और इसके साथ में डीटीएच भी आया था, तो इससे टीवी भी एक तरीके से स्मार्ट हो गई है ना। और ये वाईफाई का लगा हुआ है राउटर। इसमें ओटीटी चैनल्स भी चल रहे हैं, जैसे कि 200 कुछ ओटीटी चैनल्स है, फिर उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इसमें ही है, और बाकी चैनल्स जो चलते हैं वो भी चलते हैं, ठीक है। और ये सब करने के बाद उसने 2500 रुपये लिए ये पूरा इंस्टॉल करने का, और 3.5 महीने तक ये फ्री चलेगा। और इसके पहले मेरे पास था BSNL का, तो उसमें ये इशू था कि वो वायरलेस नहीं था, उसमें वायर डली हुई थी, और वो जब भी थोड़ी बहुत तूफान आता था, हवा चलती थी, तो टूट जाता था, और वो महंगा भी पड़ रहा था। 707 रुपये का उसका बिल आता था, और इसका आएगा 599, मतलब 600 रुपये का, 107 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो भाई ये अपन को सही लग रहा था एयरटेल का। इसका स्पीड भी अच्छी है, क्योंकि इसका जो टावर है ना अपने घर के सामने ही है। तो अब जो BSNL का है उसको अपन को बंद कराना है, तो उसके लिए अपन एप्लीकेशन लिख ली है। देखो भाई ये एप्लीकेशन लिख के अपन BSNL ऑफिस चलते हैं, वो देते हैं और उनको बंद करने के लिए बोल देते हैं। तो देखते हैं कितने दिनों में बंद करते हैं। चलो हवा डाल दो इसमें अगले में। तो भाई आज है सैटरडे और बाबा का दिन, यानी कि शनिवार। तो चलो अंदर दर्शन करता हूँ और करवाता भी हूँ तुम्हें, और थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, थोड़ा सुकून मिलेगा। भाई ये देखो मंदिर, एक बार मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, उस टाइम वो छोटा मंदिर था, इसका काम चल रहा था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा था इसका। पहले वो छोटा था, ऊपर चद्दर डली हुई थी, तो पानी बहुत टपकता था। बट अभी क्या हुआ ना कि छत डाल दी और अच्छी सी दीवारें खड़ी कर दी, अच्छा पेंट हो गया है, तो मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे टाइल्स नहीं लगी है, बट इसका काम अभी चल रहा है, तो धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया सफिशिएंट जगह है, आदमी बैठ सकता है, भजन वजन हो जाते हैं यहाँ पे, अच्छे से चटे वटे बिछाओ और भजन कर लो। और ये मंदिर बनाने के लिए सबका योगदान था, आसपास के लोगों का, आसपास की कंपनियों का, लोगों का, सबने थोड़ा थोड़ा जो भी अपना दान दिया, और ये मंदिर खड़ा हो गया, ठीक है। तो भाई आ गया हूँ मैं अपने ब्रॉडबैंड वाले ऑफिस पे, यानी कि BSNL का ऑफिस, ये लिखा है BSNL संचार। अगर भीड़ होगी तो रुकना पड़ेगा, अगर भीड़ नहीं हो तो फटाफट काम हो जाएगा। पूछ लेते हैं कितना टाइम लगेगा। नीचे पूछा अभी कि ब्रॉडबैंड बंद कराने के लिए ऑफिस कहाँ है, तो उन्होंने बोला ऊपर है। भाई देखो, यहाँ आया और ये पता चल रहा है शनिवार रविवार अवकाश, आना कोई मतलब नहीं निकला। बोल रहे हैं कि ट्यूसडे को आना, क्योंकि मंडे को भी छुट्टी रहेगी, और शनिवार को भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, और मंडे को छुट्टी रहेगी, कुछ पूर्णिमा है उस दिन, तो छुट्टी है। तो अब डायरेक्ट ट्यूसडे को काम होगा। अब देखो कौन आता है, मैं आऊँगा, फिर मेरे भाई को भेज दूँगा, वो कर जाएगा काम अपना। भाई तुम लोग मानोगे नहीं, इतनी ख़राब किस्मत है ना आज मेरी। दिखाऊँ? ये देखो, बैंक में मुझे काम था, कैश निकालना था थोड़ा, तो भाई बैंक ही बंद है। अब कैश थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्ट बैंक से निकालना पड़ रहा था। ATM में क्या वो लिमिट रहती है, तो पूरा निकल नहीं पाता है। तो भाई मैंने सोचा कि डायरेक्ट बैंक में जाकर निकाल लिया जाए, बंद है बैंक। मौसम भी बना देना, और उसमें शक्कर मत डालना और नमक मत डालना, थोड़ी सी बर्फ़ डाल देना बस। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस मौसम में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो जूस वूस तो पीते रहो, पानी भी बहुत पियो। बढ़िया बना है ना? मैं आया हूँ एक होम फर्स्ट बैंक में, जहाँ से हमारा लोन चलता है। तो वो लोन हमको जल्दी क्लोज करवाना है, अमाउंट जल्दी पे करके। तो उसके बारे में बातचीत करनी है कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखते हैं वो खुला है कि नहीं। यहीं पे ऊपर जाना है, ये ऊपर वाली बिल्डिंग में। अब अगर खुला होगा तो अच्छी बात है, बात हो जाएगी। भाई ये बैंक बंद ना हो बस, वरना मेरा आज का पूरा दिन आने का फिजूल हो जाएगा, पूरा वेस्ट पूरा दिन। अब कौन सा गेट है भाई, ये वाला है या ये? किधर जाना है?
भैया तो गाइस फाइनली एक काम तो हो गया गाइस। मम्मी को क्या पता क्या हो गया था, इन्होंने कटोरा फेंक दिया, देखो वो दे रहा है वहाँ से ये देखो आरू 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 देख गए तो भाई। अभी न्यूज़ चैनल देख रहा था मैं, तो वो इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है ना सिस्टम, वही देख रहा था, वॉर वाला। जो इंडियन न्यूज़ चैनल है ना भाई, वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इंडियंस नहीं, सारे ही न्यूज़ चैनल टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, इतने ज़्यादा झूठी बातें बता रहे हैं कि भाई बोल रहे हैं लाहौर पे कब्जा कर लिया। बताओ भाई साहब, बोल रहे हैं कि जो कराची पोर्ट है उसको पूरा तबाह कर दिया और वो कब्जे में ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक न्यूज़ ये आई थी कि जो उनका डिफेंस चीफ है उसको कब्जे में ले लिया। ठीक है, उन्होंने ही अरेस्ट कर लिया उसको, पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया। भाई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई अपने ही चीफ को अरेस्ट करेगा क्या? भाई क्या दिमाग लगा रहे हो, क्या सोच के ये न्यूज़ वाले न्यूज़ बता रहे हैं? अपने जो इंडिया की बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी भी है कि जो टीवी को सच मानती है, जो इंस्टाग्राम पर रील्स आती है उसको सच मान लेती है, फेसबुक पे फोटोज आती है उसको सच मान लेती है। तो भाई उनको ये गुमराह कर रहे हैं, झूठी बातें बता के उनको ये बता रहे हैं कि भाई हमारा पाकिस्तान हमारा हो गया है अब, और कल सुबह आप वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये बातें भी हो जाएगी अभी कुछ दिनों में कोई चाचा आएगा मेरे पास शाम को और बोला है कि ज़मीन खरीदनी है, कराची में खरीदेंगे। 2-4 चीज़ें हुई है। जो अपने सबसे पहले जो सिंदूर अटैक हुआ था वो हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने बदले में जो ड्रोन अटैक किए थे वो किए थे, बट अपने S-400 ने उसका भी अच्छे से जवाब दिया और इतना हुआ है। और रेगुलर बेसिस पे वो जो बॉर्डर पे जो चलता है, फायरिंग वायरिंग चलती वो हो रही है। ठीक है, डिफेंस के ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको ऑफिशियल न्यूज़ देंगे, है ना। बाकी कोई भी झूठी बातें हैं, इतना ज़्यादा नहीं कर सकता कोई भी इतना जल्दी, और इतनी जल्दी वॉर का सिचुएशन नहीं आ सकती। ठीक है, बट हाँ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म कर दो इस बार जब स्टार्ट काम कर ही दिया है तो ख़त्म करके ही आना बिल्कुल। जितने भी सारे बदले अपने बचे हुए थे ना पेंडिंग में, सारे बदले लेके आना भाई। सारी चीज़ साइड में रखो, जो भी सच है जो भी झूठ है। ये अपनी जो इंडियन आर्मी सारी फोर्सेस अपना काम इतने अच्छे से कर रही है, सारी बॉर्डर्स को सिक्योर करा है, अपनी सारी पब्लिक को सेफ रख रही है। भाई क्या काम कर रहे हैं। उनकी सारी छुट्टी कैंसिल हो गई। अभी एक जवान की रील वायरल हो रही थी कि उसमें उसकी छुट्टी मिली थी उसको, बट वो छुट्टी कैंसिल हो गई, उसको वापस बुला लिया है ना। बट वो जाते जाते ये बोल रहा है उस वीडियो में कि छुट्टी कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, मुझे जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मेरा परिवार से ज़्यादा पहले मेरा देश है, और मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझे भाई, क्या बात बोली उसने, और इतने अच्छे तरीके से बोल दी भाई ने ईजीली कि भाई देश कितना आगे है उसके लिए। तो भाई ऐसे सोल्जर्स को सैल्यूट है भाई दिल से, और बहुत रिस्पेक्ट है भाई। भाई शादी का सारा सामान बचा है, इसको रिटर्न करना है, डिस्पोजल और पत्तल और ग्लास सब कुछ। 65 ये दोनों की काउंटिंग चल रही है भाई। ये स्लिप, इतना माल बच गया था शादी का भाई की। दूसरी शादी थी मैं कब हो गया ये कब हुआ कब? पहले में ज़्यादा खर्चा करा था, दूसरी में इतना कम किया है। मान कर लो, एक बार गिनती कर लो वापस से। भाई 2365 रुपये का सामान वापस कर दिया है। टोटल 4500 का सामान गया था क्यों, और 2665 मतलब आधा सामान वापस। तो इससे अंदाजा लगा लो कि खाना भी वेस्ट कितना हुआ था शादी में, हुआ था ना। हाँ। पुलिस वाले ये थाना है क्या? मैं डर गया, पुलिस वाले लगे यहाँ पे। सिल्वर मॉल यहाँ पे सारे मदरबोर्ड या फिर फोन की एक्सेसरीज और लैपटॉप डेस्कटॉप भी रिपेयर हो जाते हैं। सर्विस सेंटर वगैरह सारे HP के, लेनोवो के, ये सैमसंग का है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये डब्बा लेने आए हैं CPU। और बताओ कितने खर्चे? ये हो गया सही 60। डॉक्टर साहब है, उन्होंने सही किया और इसने दिया था हमको। भाई एक काउंटर रखा था पीछे, तो मुझे ये एडवाइस दे रहा है कि यहाँ पे काउंटर ऐसे रखे रहते जिसको चाहिए वो ले जाओ। और फिर पता क्या बोलता है, बता रहे दिखना नहीं चाहिए, ले जाते हुए दिखना नहीं चाहिए, पर ले कोई भी जा सकता है। अगर दिख गया मतलब वो चोरी कहला जाएगी, अगर नहीं दिखे तो चोरी नहीं कहलाएगी। क्या सोच है रे तेरी? अलग गणित है भाई। 24, 36, 36, 40 आगे करना है। चल जान दे, इंदौर आए और खाली पेट जाए मज़ा नहीं आएगा। भाई साहब ने हमको बड़ी प्रसिद्ध दुकान बताई है। तू तो जैन बोल रहा था, तो महादेव हॉट डॉग करके, तो बताते अंदर चलो। भाई भैया कि अपन सबसे पहले खिचड़ी टेस्ट कर रहे हैं, दही वाली, दही डला हुआ है। अभी तक मैंने खाया था बिना दही वाला, ये दही के साथ खा रहा हूँ। हाँ दही में नहीं खाया भाई, दही के साथ खाया पहली बार, टेस्ट बहुत बढ़िया था। हेल्थी स्नैक्स है भाई, ये साबूदाना खिचड़ी और दही। ये रेगुलर कस्टमर है, ये कुछ लोगों को लेके आता है, महिलाओं को। महिला मित्र? हाँ मित्र नहीं। अगर इसके घर वालों ने भैया से आके पूछ लिया ना कुछ इसके बारे में। ये आगे अभी अपना हॉट डॉग और इसका डेल बताता हूँ। भाई सेकंड आइटम आ गया हॉट डॉग, तो बिल्कुल भरा हुआ, देखो ओवरलोडेड, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। अब इसको खाने की व्यवस्था समझता हूँ कैसे खाना है।
अंदर ही है भैया। बहुत ज़्यादा क्रंची हो गया भाई। कड़क कितना है? हाँ चलेगा। भाई ये प्रोडक्ट देख लो, बिल्कुल देसी वाले और सबसे टेस्टी वाले। ये कि नहीं जो जब आपने गीली वाली इमली है गीली वाली इमली आती है कोई सी, बताओ। बोर है भाई ये बोर में कुछ मिला है यहाँ पे। कौन सी ऐसी इमली जो 50 रुपए की 50 ग्राम दे रहे हैं अंकल? देखे तो सही, निकालो ना। इमली लग रही है, जो इमली का टेस्ट आता है वैसा लग रहा है। ये बोर है, इसमें चाशनी मिलेगी और मसाले के साथ। अरे तुम्हें अब हम इंदौर की बहुत बढ़िया जगह घुमाने वाले हैं। यहाँ जो भी आता है ना बहुत खुश होके जाता है, वो यहीं का रह जाता है। उसकी आत्मा हमेशा यहीं रहती है, उसका शरीर कहीं और चला जाएगा पर उसकी आत्मा हमेशा इसी जगह का नाम लेगी। भोलाराम उस्ताद मार्ग। तो एंट्री कर रहे हैं भैया अपन स्वर्ग में। भोलाराम उस्ताद बोले तो हेवन। ये वही जगह है भैया, 12 से 2 बजे रात तक भी ऐसी चहल पहल और हरियाली रहती है इधर। क्या यदि आप एक बार इधर से क्रॉस होके चले जाओगे ना तो आपका दिल और दिमाग यहीं रहेगा, बस बॉडी बाहर घूमेगी। तो देख के समझ आ रहा होगा कि इंदौर से क्यों नहीं बच्चे निकल पा रहे हैं, यहाँ के बच्चे क्यों नहीं गवर्नमेंट अधिकारी बन पा रहे हैं। वो एक छोटी मोटी गलियों में फंसे रह गए भैया। कोई रहा होगा इंदौर में या फिर कोई निकला होगा तो भाई इसको पता ही होगा। और उसकी एक तमन्ना होगी मैं मरते मरते एक बार और भोलाराम की गलियों में घूमूं। कैमरा करता हूँ मैं बंद क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया है, बताऊँगा बाद में, ठीक है? तो आगे मिलते हैं अपन। चलो, यहाँ से निकल रहे थे, रास्ते में वीडियो पड़ गया, हमने सोचा कुछ देखा जाए, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं, घूम फिर के घर को निकल लेंगे। गाइस पूरे देखो लेडीज़ के सेक्शन में ले आया है और बोल रहा है कि ये ले ले, पर समझ में नहीं आ रहा ले भी ले तो किसको देंगे। ट्राई मी नॉट फॉर सेल। यो देख भाई मेन को है वो। मेन, हाँ मेन का है। कोई पैसा निकल रहा है, 10 में से एक निकल गया तो गलती हो गई। ना भाई सारे निकल रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा पहले नंबर पे, ये मेरा साइड से। अरे भैया अपन तो राजवाड़े वाले हैं, अपने को वीडियो में समझ थोड़ी ना आ रही है। तू बॉडी में दिखेगा रजत दलाल दिखेगा तू। दलाल दिखेगा इसमें, अपनी टोन दिखेगी इस लाइनों में से। भाई जूडियो में कपड़े सही निकलते कि नहीं बताओ, ठीक है? इस बंदे ने ये तो बोल रहा है अच्छा निकलता है, बट मैंने आज तक ट्राई नहीं किया जूडियो से। एक बार मैंने तो बहुत ख़राब निकल गया था, मैक्स से लिया था शायद, उसके बाद से मैंने भरोसा ही नहीं किया कभी। 700 की रेंज में ले लेगा तो सही निकलेगा। तो दोनों अटैच है, अलग अलग है। मेरा पिंक वाला जॉकेट देखना है ना, वो कौन सा? एक पिंक वाला ट्रैक सूट पहनता हूँ मैं, तो बोलता अच्छा है। माना कि भाई देखो अगर 9 बजे बंद कर रहे हो तो ठीक है, नए कस्टमर मत लो, है ना? नए कस्टमर मत लो, बट अंदर की लाइट वाइट चालू रखो ताकि बंदा जो अंदर है वो कंप्लीट अपनी शॉपिंग वगैरह कर ले, फिर उसके बाद बाहर निकल जाए। बट नहीं, लाइटें बंद कर दी भाई, देखो अंधेरा पूरा हो। सो गाइस यही था आज का व्लॉग। सुबह से निकला हूँ, काम था। सुबह से काम उधर निपटाया पीथमपुर में, फिर उसके बाद शाम को इंदौर निकल गए दोस्त के साथ में, उसको भी थोड़ा काम था वो निपटवाया, ठीक है? और घूम फिर के आ गए। यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा बताना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में।